ये तस्वीरें जरा चेक करें। ये है शंघाई 1993 में और ये 2010 में। मगरिब के शहर इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन सदियों में दिखाते हैं जो चीन ने एक जनरेशन में दिखा दी है। पिछले 30 सालों में उन्होंने तो मुस्तकबिल में छलांग लगा दी। 19 दिनों में 57 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। कुत्ता, सौर, चमगादड़, बिच्छू, सांप, ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। ये कहानी भी मशहूर है कि एक पाकिस्तानी अपनी वालदा को उस मुल्क में ले आया और उसकी माँ ने कहा, ये कैसी जगह लाए हो, यहाँ ना तो शोर है, ना जलसे, ना जुलूस, ना हड़तालें, ना लोड शेडिंग, ना गंदगी, ना सड़कों पर फूंक फांक, बस सुकून ही सुकून है बेटा, ये तो जन्नत है, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे पाकिस्तान ले चलो। और वो वापस पाकिस्तान चली गई। इस मुल्क को इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जाता है। इस मुल्क की कौम ने दिन रात की मेहनत से अपनी तकदीर को बदला और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा उजूबा भी मौजूद है। जी हाँ, आज बात होगी चीन की। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको पता लग ही जाएगा कि आखिर ये मुल्क हमसे 50 साल से भी ज्यादा आगे क्यों है। तो बगैर वक्त जाया किए वीडियो शुरू करते हैं। इस मुल्क की मजमूई आबादी तकरीबन 1 अरब 42 करोड़ 52,37,900 के करीब है, यानी 1 अरब से भी कहीं ज्यादा इंसान इस सरजमीन पर बसते हैं और आबादी के एतबार से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहला नंबर अब भारत के पास है। अगर रकबे की बात की जाए तो इसका कुल फैलाव तकरीबन 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर बनता है, जिसके बायस ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क शुमार होता है। यहाँ तकरीबन 61% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि 39% आबादी देहात में आबाद है। औसत उम्र करीब 38 साल होने की वजह से इसे निस्बतन जवान मुआशरा कहा जाता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बीजिंग है, जो दुनिया के नुमायां और बाअसर शहरों में शुमार होता है। यहाँ काम करने का अंदाज नज़्म व ज़ब्त से भरपूर है। मिसाल के तौर पर फौजी तरबियत के दौरान सिपाहियों के कॉलर पर पन लगाई जाती है ताकि गर्दन सीधी रहे और सुस्ती का तसव्वुर भी ना आए। चीनी मसनूआत की नकल साजी की महारत भी मशहूर है। दुनिया की तकरीबन हर चीज की कॉपी यहाँ तैयार हो जाती है, हत्ता कि नकली आईफोन भी दस्तयाब हो जाता है, जबकि आलमी सतह पर तकरीबन 70% मोबाइल फोन चीन में तैयार किए जाते हैं। सोने की पैदावार में भी ये मुल्क सरफहरिस्त है और अंदाजन 404 टन सालाना सोना पैदा करता है। खुराक के मामले में यहाँ तनव्वो पाया जाता है और मुख्तलिफ इलाकों में कुत्ते, बिल्लियां, चौहे, सांप, हत्ता कि चमगादड़ तक खाने की रिवायात मौजूद रही हैं। अलबत्ता नूडल्स पूरे मुल्क में बेहद मकबूल हैं। चीनी शहरी जहां भी जाते हैं अपनी जबान को तरजीह देते हैं और इसे अपनी शनाख्त समझते हैं। अंग्रेजी के पीछे अंधाधुंध नहीं भागते। जिन कामों को दूसरे नामुमकिन समझें वो उन्हें मुमकिन बनाकर दिखाने की शोहरत रखते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर शंघाई है, जो तिजारती और सनती सरगर्मियों का मरकज है। टॉयलेट पेपर की इजाद भी चीन ही में हुई, जो इब्तदा में शाही इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था। चीन ने 1 अक्टूबर 1949 को आज़ादी हासिल की और हर साल इसी जज्बे से यौम कौमी मनाता है। आलमी सतह पर इब्तदाई तौर पर इसे तस्लीम करने वाले ममालिक में पाकिस्तान नुमाया था और दोनों ममालिक के ताल्लुकात इसी बुनियाद पर मजबूत होते गए। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद चीन में उतरने वाला पहला तैयारा भी पाकिस्तान का बताया जाता है। चीन की मईशत खरबों डॉलर के हुजम तक पहुंच चुकी है। इसकी सरहद 15 ममालिक से मिलती है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, भूटान, काजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, शुमाली कोरिया, ताजिकिस्तान, म्यांमार, वियतनाम, किर्गिज़स्तान और रूस शामिल हैं। खेलों के मैदान में भी चीन नुमाया मकाम रखता है। इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वीटो पावर हासिल है और ये G20 का रुकन भी है। यहाँ की गालिब ज़बान चीनी है, जो तकरीबन 70% आबादी बोलती है, जबकि सरकारी करेंसी युआन है, जिसकी कदर पाकिस्तानी और भारतीय रुपए से मुख्तलिफ रहती है। मुआशी तरक्की की रफ्तार ने इसे दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल कर दिया है और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत भी इसी मुल्क में वाक़ है। ये लोग सालाना अरबों ट्यूब स्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 80 बिलियन पेयर्स। ये मुल्क फिश एक्सपोर्ट में भी कमाल है, तकरीबन 1 मिलियन टन से ज्यादा सालाना ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा प्लेयर। इक्वी कल्चर से 74 मिलियन टन से ज्यादा प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी का तो कमाल है। एप्स, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, चिप मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, AI, रोबोटिक्स, 5G, सब में आलमी सतह पर मुकाबला। ह्यूमैनॉइड रोबोट्स और AI इंडस्ट्री में नई ब्रेक थ्रू। तारीख 5000 साल पुरानी है। हाँ, मंग चंग दूर के आसार अब भी जिंदा, मगर अब माजी और मुस्तकबिल का कमाल मिक्स है। रेलवे नेटवर्क देखकर तो दिमाग घूम जाता है। तकरीबन 50,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल ट्रैक्स, यानी दुनिया के बाकी सब ममालिक के हाई स्पीड रेल का मजमुआ भी इससे कम है। पूरा मुल्क एक जैसा जड़ा हुआ लगता है। एक शहर से दूसरे तक सफर अब घंटों का मामला है, ना कि दिनों का। बीजिंग का मेट्रो तो कमाल का है। अब 2026 में लाइंस की तादाद 25 से ज्यादा हो चुकी है और स्टेशंस 400 से ऊपर। स्टेशंस का लुक देखकर लगता है जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट में दाखिल हो गए हों। हर जगह सिक्योरिटी चेक, जदीद एक्सरे स्कैनर्स, ऑटोमेटेड गेट्स जो फेस रिकग्निशन से खुलते हैं। मुसाफिर आराम से अंदर जाते हैं, कोई हंगामा नहीं। और हाई स्पीड ट्रेनें ये जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ रही है।
अंदर बैठो तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमवार सड़क पर आहिस्ता चल रही हो। कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई शोर नहीं, मुकम्मल सुकून। हर कोच में हॉट वाटर डिस्पेंसर, वायरलेस चार्जिंग, बड़ी डिजिटल स्क्रीनें जो रियल टाइम अपडेट्स देती रहती हैं। कहां पहुंच गए, कितना वक्त बाकी है, मौसम कैसा है, सब कुछ। शेड्यूल तकरीबन कभी लेट नहीं होता। नई टेक पहले यहाँ टेस्ट होती है, डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट। यही वजह है कि चाइना टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया है। यहाँ कैश लेकर निकलना तकरीबन भूल जाओ। अगर वॉलेट या कार्ड भी ना हो तो बस मोबाइल निकालो, वी चैट या अली पे पर QR कोड स्कैन करो या हाथ की स्किन से अदायगी हो जाती है। 1999 में अलीबाबा ने ई कॉमर्स का इनकलाब लाया। फैक्ट्रियां ऑनलाइन आए, छोटे कारोबारी दुनिया भर में बेचने लगे, चीनी प्रोडक्ट्स हर जगह पहुंचने लगी। अली पे और वी चैट पे ने रोजमर्रा के लेन देन को आसान कर दिया। लाखों लोग बैंकिंग सिस्टम में शामिल हुए। नतीजा, तकरीबन 800 मिलियन से ज्यादा लोग गुर्बत से बाहर निकले। गरीब तरीन लोगों की इनकम बढ़ रही है। शिनजन एक छोटा सा मछेरे का गांव था जहां सिर्फ चंद हजार लोग रहते थे, मगर 1980 में गैर मुल्की सरमायाकारी का तूफान आया। हुकूमत ने टैक्स छूट, आसान रजिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज रफ्तार तामीर पर जोर दिया। नतीजा, हवावे, टेंसेंट, DJI, BYD जैसी कंपनियां यहीं पैदा हुईं और आज 2026 में यह शहर दुनिया का सबसे एडवांस्ड टेक हब बन चुका है। शहर की आबादी अब तकरीबन 13.8 मिलियन तक पहुंच चुकी है और यहाँ हर तरफ एवेज, AI हार्डवेयर, रोबोट्स और ड्रोन डिलीवरी का मंजर है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। अगर कोई नौजवान बेरोजगार घूम रहा हो या स्किल्स ना हो तो मकामी इदारे फौरन एक्शन लेते हैं, स्किल्स का जायजा लेते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं और फिर फैक्ट्री या टेक कंपनी में प्लेसमेंट कर देते हैं। इंटरनेट पूरे शहर और गांव को हाई स्पीड से जोड़ दिया गया। पैदावार से लेकर सेल्स और मार्केटिंग तक सब डिजिटल हो गया। छोटे कारोबार भी ग्लोबल मार्केट में खेल रहे हैं। सन्नती इनकलाब के वक्त स्मोक का डरावना मंजर था। 2014 तक बड़े शहर धुंध में डूबे रहते थे, मगर फिर पॉलिसी बदली। अरबों दरख्त लगाए, एयर प्यूरिफायर टावर्स खड़े किए, सोलर और विंड एनर्जी को बूस्ट दिया। 2025 में तो चीन की एयर क्वालिटी हिस्ट्री की बेहतरीन सतह पर पहुंच गई। शिनजन में तो अब हवा पहले से बहुत साफ है और ये मॉडल दुनिया भर के मुल्क कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ मिलाने की बजाय हल्का सा झुककर मुस्कुरा के सलाम करना आम है। सुबह सवेरे पार्कों में ताइची, बदवान या दौड़ने वाले हर जगह नजर आते हैं। कतार का निजाम सख्ती से, कोई धक्का नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। समाजी डिसिप्लिन को बहुत वैल्यू देते हैं। फेस सेविंग यानी किसी को पब्लिक में शर्मिंदा न करना यहाँ का बुनियादी उसूल है। सुर्ख और जर्द रंग खुशकिस्मती के सिंबल। सियाह को बाज रिवायती अकायद में मनफी देखा जाता है। सुबह जल्दी उठना, नाश्ता करके काम पर। अजनबियों से ज्यादा मेल जोल नहीं, मगर टीम वर्क और प्रोफेशनल रिलेशंस को संजीदगी से लेते हैं। पूरे मुल्क में घूमो तो भिखारी तकरीबन नजर ही नहीं आते। ये बात वाकई हैरानकुन है। सड़कों पर, बस स्टॉप्स पर, मार्केट्स में कोई हाथ फैलाकर बैठा नहीं मिलता। फैक्ट्रियों में, सब्जी मंडियों में, टेक ऑफिसेज में, सर्विस सेक्टर में हर जगह औरतों की तादाद वाज़ेह है और वो बाइख्तियार महसूस करती हैं। नौजवान लड़कियां रात गए तक बाहर निकल सकती हैं, मेट्रो या बस में सफर करती हैं और कोई खौफ नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी का सिस्टम इंतहाई टाइट है। पुलिस वाले हथियार हाथ में नहीं रखते, मगर उनके पास टेक्नोलॉजी का पूरा आर्मी है। कोई खिलाफ वर्जी हो तो फौरी एहतसाब, कोई रियायत नहीं। इसी वजह से अवाम में बेखौफी और सुकून का एहसास है। लोग रात को भी आजादाना घूम सकते हैं। सयाहों के लिए भी सख्त, ज्यादातर रजिस्टर्ड होटलों में ही रह सकते हैं और होटल वाले फौरन पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। कोई भी आने जाने वाला शख्स का रिकॉर्ड रियासत के पास रहता है। अवामी जगहों पर कयादत या सियासी सिस्टम पर मनफी तबसरा बिल्कुल न करो। लोग उसे पसंद नहीं करते। नल का पानी अक्सर पीने लायक नहीं होता, तो हमेशा बोतल बंद पानी इस्तेमाल करो। होटल्स और सुपरमार्केट्स में आसानी से मिल जाता है। पेमेंट्स में कार्ड पर मुकम्मल इन्हिसार न करो। कुछ छोटी दुकानें, स्ट्रीट फूड या रूरल एरियाज में सिर्फ नकद चलता है। किसी के घर जाना हो तो तोहफा ले जाना एहतराम की निशानी है, मगर घड़ी, सफेद फूल, चाकू या 4 चीजों वाला तोहफा मत दो। ये बदकिस्मती की अलामत समझे जाते हैं। मसाजिद, मंदिर सब रजिस्टर्ड और निगरानी में चलते हैं। चाइनीज फूड की असल पहचान सोया सॉस, हल्की मिर्च, ताज़ा सब्जियां और मसालों का परफेक्ट बैलेंस है। ये लोग अपने मरहूमीन को याद करने का जो तरीका अपनाते हैं वो दिल को छू लेता है। कब्रों पर ताज़ा फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्तियां जलाकर खुशबू फैलाते हैं और रिवायती तौर पर कागजी नोट और अलामती चीजें जलाकर पेश करते हैं, ये समझकर कि रूहों को सुकून और एहतराम मिलेगा। अब 2026 में कुछ जगहों पर VR टेक्नोलॉजी से मरहूमीन की होलोग्राम इमेजेस बनती हैं जो खानदान के साथ बात करती हैं और AI ऐप से पुरानी फोटोज को जिंदा करके यादें शेयर की जाती हैं। 1970 की दहाई में आबादी को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई सख्त कवानीन लाए गए।
1 से ज्यादा बच्चों पर पाबंदी लगा दी गई और अगर कोई खानदान इसकी खिलाफ वर्जी करता तो भारी जुर्माने, नौकरी से हाथ धोना और समाजी तौर पर बाइकॉट जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता था। और हत्ता के मशहूर फिल्म डायरेक्टर ज़ांग यमाओ को भी इजाफी बच्चों की वजह से लाखों का जुर्माना अदा करना पड़ा, जो उस दौर की सख्ती की जिंदा मिसाल है। फिर 2016 में पॉलिसी में नरमी आई और 2 बच्चों की इजाजत दे दी गई, मगर कुछ शराइत के साथ। सोचा गया कि शरह पैदाइश बढ़ जाएगी, मगर हैरत की बात यह हुई कि मुतवक्के इजाफा नहीं देखा गया। अब 2026 में तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। शरह पैदाइश 1.09 तक गिर चुकी है, जो दुनिया की कम तरीन में से एक है। कई नौजवान ऐसे हैं जो इकलौते बच्चे के तौर पर बड़े हुए, उन्हें बहन भाई का रिश्ता ही नहीं मिला और वो एक छोटे खानदानी ढांचे में पले जो अब नॉर्मल लगता है। शहरों में शादी के लिए बाकायदा मेले और इवेंट्स होते हैं। पार्कों में वालिदैन अपने बच्चों की प्रोफाइल कार्ड्स लेकर खड़े रहते हैं, तफसीलात शेयर करते हैं और मुनासिब रिश्ता ढूंढते हैं। 2013 में करोड़ों नौजवान शादी के लिए रजिस्टर्ड थे, मगर एक दहाई बाद ये तादाद तकरीबन निस्फ हो चुकी है और तलाक के केसेस में 30% का इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क तेजी से बूढ़ा हो रहा है। अब 2026 में 65 साल से जायद उम्र वालों की तादाद तकरीबन 21 करोड़ से ज्यादा है, जो कुल आबादी का तकरीबन 15% बनता है। और 60 प्लस वाले तो 32 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं, यानी 23% के करीब। इसका मतलब है कि काम करने वाले नौजवानों की तादाद तेजी से कम हो रही है, जो लेबर मार्केट को सुकड़ा देगी। पेंशन सिस्टम पर भारी दबाव पड़ेगा। यहाँ 2026 तक 60 से ज्यादा यूनेस्को आलमी सकाफती विरसे के मकामात हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो कमाल का शाहकार है, दुनिया की सबसे लंबी दिफाई दीवार, जो तकरीबन 21,196 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी 13,171 मील्स। मुख्तलिफ अदवार में बनाई गई तकरीबन 2000 साल से ज्यादा का अरसा लगा और आज भी ये ताकत और इस्तकामत की अलामत है। हर साल तकरीबन 15 से 17 मिलियन सयाह उसे देखने आते हैं, खास तौर पर बेडालिंग, मोतियान यू और दीगर सेक्शंस पर। वहां जाकर बुर्जों पर चढ़ो, संगी रास्तों पर चलो तो लगता है तारीख जिंदा हो गई। बीजिंग में फॉरबिडन सिटी यानी ममनुआ शहर तो बादशाहों की शान का जिंदा नमूना है। 9,999 कमरे, सुर्ख दीवारें, सुनहरी छतें और हर दरवाजा इक़्तिदार की कहानी सुनाता है। कभी सिर्फ शहंशाह और दरबारियों के लिए था, आज सयाहों के लिए खुला है, मगर उसकी अजमत अब भी झलकती है। टेंपल ऑफ हेवन भी कमाल है, जहां बादशाह आसमानी ताकतों से दुआ करते थे, फसलों की बरकत मांगते थे। अब ये सयाहों की पसंदीदा जगह है। कुदरती हुस्न की बात करो तो गोयलन के तैरते हुए पहाड़ देखने वाले को ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं। ये कारसस्ट पहाड़ हैं जो जमीन से अलग होकर आसमान की तरफ उठते लगते हैं, सब्ज धुंध में लिपटे, और दरिया पर बाम्बू रिफ्ट या बूट में बैठकर गुजरना तो ऐसा लगता है जैसे चाइनीज पेंटिंग के अंदर दाखिल हो गए हों। यहाँ ग्लास ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा आउटडोर एलिवेटर, जो 326 मीटर ऊंचा जाकर मंजर बदल देता है, और हाइकिंग ट्रेल्स पर चलो तो लगता है जैसे फिल्म के सेट पर हो। 5 फ्लावर लेक में तो नीचे गिरे दरख्तों के तने नजर आते हैं, जैसे जेरे आब आर्ट गैलरी हो। मॉडर्न फन तामीर की बात करो तो शंघाई का स्काईलाइन तो दुनिया के सबसे दिलकश और मुतासिर कुन शहरों में सरे फहरिस्त है। रात होते ही पूरा मंजर जगमगा उठता है। न्यून लाइट्स, LED डिस्प्ले और इमारतों की चमक से ऐसा लगता है जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक सिटी हो। इमारतें एक दूसरे से मुकाबला करती नजर आती हैं और सबसे ऊंची शंघाई टावर है, 632 मीटर, 2073 फुट ऊंची, 128 फ्लोर्स, 127 ग्राउंड से ऊपर, जो चीन की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ट्विस्टेड शफ्फाफ ग्लास की साख्त कमाल की है। अंदर तो एक पूरा वर्टिकल सिटी है, ऑफिसेज, होटल्स जैसे जे होटल, शॉपिंग और दुनिया का सबसे तेज एलिवेटर जो 20.5 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलता है। ऊपर से मुशाहिदा डेक पर जाकर शंघाई का 360 डिग्री व्यू देखो तो दिल बाग बाग हो जाता है, खास तौर पर रात को जब लाइट्स ऑन होती हैं। इसे वर्ल्ड्स फैक्ट्री और अब फ्यूचर सिटी भी कहते हैं। रोबोटिक्स, AI, ऑटोमेशन हर जगह। कंपनियां जैसे इंजन AI और यूनिट्री नए मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं जो पॉपकॉर्न बनाते हैं, घरों में मदद करते हैं या हत्ता के डांस और फ्लिप्स करते हैं। रेस्तोरानों में इंसानी अमला कम, रोबोट्स ज्यादा। AI से चलने वाले रोबोट्स खाना तैयार करते हैं और क्लीनिंग भी। कुछ जगहों पर मुकम्मल रोबोटिक रेस्टोरेंट्स हैं जहां 100 से ज्यादा डिशेस रोबोट्स बना रहे हैं। चोंगचुंग को सिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स कहते हैं क्योंकि ये FAW फर्स्ट ऑटोमोबाइल वर्क्स का हेडक्वार्टर है, चीन की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी। 2026 में FAW ग्रुप का टारगेट 3.5 मिलियन गाड़ियां सेल करना है। कुछ लोग इसे चाइना का हॉलीवुड भी कहते हैं, खास तौर पर चांगचुन मूवी वंडरलैंड जैसे थीम पार्क्स की वजह से, जहां फिल्म सेट्स, 4D राइड्स और नाइट लाइट शोज हैं। होंगिया क्यू यानी होंगिया केव, ये 11 फ्लोर्स की इमारत है, 75 मीटर ऊंची, जो चट्टानों से चिमटी हुई लगती है। दिन में तो खूबसूरत है, मगर रात को जब लाइट्स ऑन होती हैं तो पूरा मंजर जगमगा उठता है। सुनहरी, सुर्ख, नीली लाइट
नदी में रिफ्लेक्शंस, आसपास की जदीद इमारतें और यह कदीम स्टाइल का मिक्स। हर साल लाखों सयाह आते हैं। खास तौर पर चियांग ब्रिज से देखने का मजा अलग है, जहां से पेनोरामा व्यू मिलता है। जेड स्क्रीन होटल हुआंगशान के टॉप पर है। यहाँ पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, कुछ कहते हैं 60,000 कदम। रास्ता थ्रेड ऑफ स्काई नामी तंग दरार से गुजरता है, जहां सीढ़ियां कंधे की चौड़ाई की होती हैं और दोनों तरफ खाई। दिल दहल जाता है, मगर ऊपर पहुंचकर जो व्यू मिलता है वो सब थकन भुला देता है। आसपास के पिंस लाइक पहाड़, सूरज निकलने और गुरूब का मंजर, धुंध में लिपटे दरख्त, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और होटल से सनराइज देखना तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अब तो केबल कार भी है, मगर जो चढ़ाई करते हैं उन्हें अलग सुकून मिलता है। तकलामिकान सहरा, जिसे मौत का सहरा या सी ऑफ डेथ कहते हैं, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिफ्टिंग सैंड डेजर्ट है। पंगजी में दुनिया का सबसे गहरा कुदरती संघूल है, शाओजाई तियांगकेंग, जो फंगजी काउंटी में है। गहराई 662 मीटर, चौड़ाई 537 मीटर, लंबाई 626 मीटर। ये गार के टॉप पर बना है, जिसमें 8.5 किलोमीटर लंबा जेरे जमीन दरिया बहता है और एक शानदार वाटरफॉल भी। अंदर एक पूरा जेरे जमीन जंगल है, 1300 से ज्यादा पौधों और जानवरों की अकसाम, नायाब परिंदे, कीड़े मकोड़े और बाज माहिरीन ने एक बड़ी बिल्ली नुमा मखलूक के आसार देखे हैं, जिसे मिस्ट्री पैंथर या मिस्टी पैंथर कहते हैं। तियांडुचिंग तो एक मजे की जगह है। हंगझो के करीब ये एक पूरा फेक पेरिस है, 108 मीटर ऊंचा ईफिल टावर की नकल, असल से 3 गुना छोटा मगर खूबसूरत। आर्क दे ट्रियोम्फ, शॉन्स एलिजे जैसे स्ट्रीट्स, फ्रांसीसी न्यू क्लासिकल इमारतें, लग्जमबर्ग गार्डन्स की नकल का फाउंटेन, सब कुछ। सयाहों को ऐसा लगता है जैसे यूरोप में है, मगर कीमतों और खाने में चाइनीज टच। फोटोज के लिए परफेक्ट। यीवू सेरी तो वाकई दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। यीवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी या फूतियान मार्केट कहते हैं उसे, जो दुनिया की सुपर मार्केट भी कहलाती है। यहाँ 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए। कुल एरिया तकरीबन 6.4 मिलियन मुरब्बा मीटर और 75,000 से ज्यादा बूट्स दुकानें हैं। रिवायती दस्तकारी से लेकर जदीद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कपड़े, खिलौने, जेवरात, क्रिसमस आइटम्स तक सब कुछ एक ही छत के नीचे। हजारों दुकानें कतार दर कतार। मगर हैरानकुन बात यह है कि अक्सर बूट्स के सामने बैठने के लिए बेंच तक नहीं होते, क्योंकि बिजनेस का मॉडल सुपर फास्ट है। खरीदार आता है, सिंपल देखता है, प्राइस फाइनल करता है, ऑर्डर देता है और सामान फौरन आगे भेज दिया जाता है। यहाँ रोजाना लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं और ये आलमी सप्लाई चेन का मरकजी पॉइंट बन चुका है। 230 से ज्यादा ममालिक से खरीदार आते हैं और 2025 में फॉरेन ट्रेड वैल्यू 836.5 बिलियन युआन, तकरीबन $119 बिलियन तक पहुंच गई। शिंजन की हुआचांग बे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स हब है। यहाँ मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, चिपसेट्स, ड्रोन्स, AI गैजेट्स, पार्ट्स और हर किस्म की टेक चीज फैक्ट्री रेट पर मिलती है। रोजाना 7,50,000 से ज्यादा लोग आते हैं, जिनमें 7,000 से ऊपर इंटरनेशनल खरीदार। तेजी, जिद्दत और मुकाबला उसकी पहचान है। यहाँ मेड इन चाइना की असल धड़कन है, जहाँ नई टेक चीजों का जन्म होता है और ग्लोबल मार्केट में पहुंचती है। ग्वांगजू की बैमा क्लोथिंग मार्केट या बैमा गारमेंट मार्केट तो दुनिया की सबसे बड़ी और इन्फ्लुएंशियल गारमेंट्स होलसेल मार्केट है। 8 फ्लोर्स, तकरीबन 2000 से ज्यादा स्टोर्स। यहाँ कपड़े खरीदो तो अगले ही दिन सिल कर तैयार मिल सकते हैं। दुल्हन के जोड़े, नियो चाइनीज स्टाइल और ओरिजिनल डिजाइन्स फौरी बनते हैं। फैशन इंडस्ट्री का पूरा नेटवर्क यहाँ है। डिजाइनर्स, फैक्ट्रियां, सिलाई और डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह। शॉपिंग सिर्फ खरीदारी नहीं, एक फन है। भाव ताव का कमाल। दुकानदार ज्यादा प्राइस बताते हैं, खरीदार कम से शुरू करता है और डील फाइनल होती है। चिंगदू का आर्टिफिशियल सान प्रोजेक्ट, चीन फ्यूजन में ग्लोबल लीडर बनने की तरफ भाग रहा है। खलाई दौड़ में भी कमाल। चीन 2030 से पहले चांद पर इंसानी लैंडिंग का प्लान कर रहा है। 5G तो अब आम है, मगर चीन 6G में पहले से टेस्टिंग कर रहा है। हवावे तो तूफान मचा रहा है। 5G, AI और अब 6G में लीड कर रहा है और एप्पल से मुकाबला कर रहा है। ज़ेंगजू में तो फॉक्सकॉन प्लांट्स में आईफोन्स बन रहे हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा है। चीन अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इनोवेशन का मरकज भी है। इंजीनियरिंग के शाहकारों में तियानजिन ग्रैंड ब्रिज तो लंबाई में टॉप 4 में है। स्टील की पैदावार कमाल की है। चीन की कल पैदावार 2025 में 960 मिलियन टन थी। शीजू सिरामिक्स का बादशाह है। हजारों साल पुरानी रिवायत अब जदीद डिजाइन के साथ। प्लास्टिक की पैदावार तो 2026 में डिमांड 131 मिलियन टन तक पहुंचने वाली है। दुनिया की 36%। पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए चीनी वीजा हासिल करना वाकई निस्बतन आसान है, खासतौर पर अब जब दोनों मुल्कों के दरमियान सरकारी सतह पर राब्ते बहुत मजबूत हैं। तिजारती वफूद, तालीमी ग्रुप्स, स्कॉलरशिप्स पर तलबा, कारोबारी अफराद, सबका आना जाना लगा रहता है।
CSC स्कॉलरशिप्स, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स और अब नई AI और टेक फील्ड्स में जॉइंट प्रोग्राम्स, ये सब एतमाद को मजीद गहरा कर रहे हैं। अब आलमी सतह पर देखें तो मुकाबला वाकई अमेरिका और चीन के दरमियान तेज हो चुका है। इक्तिसादी ताकत, टेक्नोलॉजी, AI, इंडस्ट्रियल आउटपुट, चीना अब खुद को एक मुतबादिल सुपर पावर के तौर पर पेश कर रहा है। पहले मार्केटिंग कम थी, मगर अब डीप सीक जैसे ओपन सोर्स AI मॉडल्स, हुआवे का 6G रिसर्च और नई जनरेशन की चिप्स ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। इस मुसलसल तरक्की की सबसे बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों में चीन किसी बड़ी जंग में बराह रास्त नहीं फंसा। उसने अपनी सारी तवज्जो अंदरूनी मईशत, सनती पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर लगाई रखी और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी ने उसे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हाई टेक तक हर फील्ड में ताकतवर बना दिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती सिर्फ नारों तक महदूद नहीं, इसके पीछे दहाइयों से चलने वाले स्ट्रेटेजिक, इक्तिसादी और सियासी मुआहदे हैं जो वाकई हिमालय से ऊंचे और समंदरों से गहरे हैं। सीपैक से लेकर गवादर पोर्ट, तवानाई के प्लांट्स, हाईवे, रेलवे और अब 2026 में तो नई एनर्जी प्रोजेक्ट्स तक, ये सब कुछ एक दूसरे की जरूरियात को पूरा करने वाला ताउन है। तो ये थी आपके अपने चैनल शायान इन्फो टीवी की आज की वीडियो। ऐसी ही सैरो सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।